अध्याय 5 प्रश्नावली 3 का 12वां क्वेश्चन। एक कार सरायपाली से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर रायपुर 4 घंटे में पहुंचती है। मार्ग में बाधा व ट्रैफिक बढ़ जाने के कारण कार की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। कार को रायपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा? ठीक है, जब 75 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत चाल से जाता है तो 4 घंटे में पहुंचता है बोला है। फिर इसमें क्या बोल दिया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाता है, मतलब ये क्या हो जाता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो कितना टाइम में पहुंचेगा ये पूछ रहा है। ठीक है, इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैसे करते हैं देखते हैं। कार 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से कितने टाइम में पहुंचता है? औसत चाल से चलकर रायपुर 4 घंटे में पहुंचती है। ठीक है, ये तो दिया हुआ है। फिर मार्ग में अब बाधा व ट्रैफिक आ जाने के कारण कार की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर कम हो जाएगा, तब बाधा व ट्रैफिक आ जाने के कारण कार की औसत चाल क्या हो जाएगा? पहले कितना था, 75 था, अब कितना हो गया, 15 कम हो गया, तो ये 15 घटा देता हूं तो क्या हो जाएगा, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब माना वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलता है तो कितना समय लेगा, x समय लेगा या x घंटे का लेगा। ठीक है, माना 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह x घंटे में रायपुर पहुंच जाता है। ठीक है, x घंटे में क्या हो जाता है, रायपुर पहुंच जाता है। तब क्या होगा, देखो चाल जो है क्या होता है, समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे, जैसे हम लोग चाल को बढ़ा दिए, अब 75 की स्पीड से जा रहे हैं तो हमें क्या लगेगा, कम समय लगेगा। अब जैसे ही हम क्या कर दिए, स्पीड को 60 कर दिए तो क्या लगेगा, हमें ज़्यादा समय लगेगा। मतलब उल्टा हो रहा है, मैं ज़्यादा कर रहा हूँ तो समय क्या लग रहा है, कम लग रहा है, और स्पीड कम कर रहा हूँ तो समय क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। इसलिए क्या होता है, ये आपस में व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चाल और समय में व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, अतः क्या हो जाएगा, चाल जैसे वो वाला कर देते हैं, व्यक्ति वाला, चाल समानुपात, चाल नहीं अनुपात है ना, ठीक है, ये समानुपात, फिर क्या रहेगा, समय, फिर से अनुपात समय। ठीक है, अब चाल क्या है हमारा, पहला चाल 75 किलोमीटर है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा चाल क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये समानुपात का समानुपात। अब समय को नीचे से लिखते जाते हैं, समय क्या है, x घंटे में पहुंचेगा, और ये कितने घंटे में पहुंच जाता है, समय 4 घंटे में। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकता हूं, 75/60 बराबर x/, ये हो गया 4। तो 75, इस 4 को इधर गुणा कर देता हूँ, 75 गुणित 4, और ये 60 को यहीं रहने देता हूँ क्योंकि x का हमें मान निकालना है। ठीक है, x का मान निकालना है, तो ये हो गया। अब ये कट जाएगा, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 2 बचा, 4 5 6 20। ठीक है, ये आ गया 15, फिर से कट जाएगा, 15 एक कम 15, 15 5 75। x बराबर क्या आ गया हमारा, 5 घंटे। ठीक है, मतलब जब वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगा तो कितने घंटे में पहुंचेगा, 5 घंटे में पहुंचेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13
ठीक है। यदि 10 बल्बों को 60 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन जलाने में 80 रुपये का विद्युत व्यय आता है, तो कितने बल्ब 16 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 40 रुपये का विद्युत व्यय आएगा। ठीक है, तो हम 10 बल्ब कितना टाइम तक जलेगा ये निकाल लेते हैं। 10 बल्बों को जलने का कुल समय क्या होगा, 60 दिन तक जल रहा है तो 60 गुणी 4 घंटे चलते हैं तो 4, और कितने बल्ब हैं 10, तो 10 का गुणा कर दिया तो कुल समय निकल गया हमारा 24 घंटे। अब बोला है कितने बल्ब 16 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 40 रुपये का विद्युत व्यय आएगा। तो माना 100 बल्ब जलाने पर 16 दिन तक 100 बल्ब 16 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन जलाने पर क्या हो जाएगा, 40 रुपये का विद्युत व्यय आएगा। इसलिए क्या लिख सकता हूं, माना X बल्बों को 16 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 40 रुपये का विद्युत व्यय होगा। ठीक है, अब 100 बल्बों को जलाने पर, ठीक है, तो 100 बल्बों को जलने का कुल समय निकालना पड़ेगा पहले की जैसे। ऐसे 100 बल्बों के जलने का कुल समय कितना टाइम तक जलेगा, सबको गुणा कर देते हैं। कितना दिन तक जलेगा, 16 दिन तक, कितने घंटे 3 घंटे, कितने बल्ब हैं X, तो गुणा कर दिया 16 दूनी 32, 16 तिया 48 X। ठीक है, ये भी घंटे निकल गया, 48 घंटे निकल गया। ठीक है, अब इसमें कितना विद्युत व्यय हो रहा है 80 रुपये और इसमें कितना हो रहा है 40 रुपये। तो जितना हम क्या करेंगे बल्ब जलाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, बिजली बिल आएगा। मतलब हमारा समय और विद्युत व्यय क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, चूंकि समय और विद्युत व्यय समानुपाती है। ठीक है, समानुपाती है क्योंकि हम जितना बल्ब जलाएंगे उतना ही बिजली बिल आएगा, जितना कम जलाएंगे उतना ही क्या आएगा, कम बिजली बिल आएगा। मतलब दोनों में एक ही जैसा हो रहा है, मतलब जितना ज़्यादा जलाएंगे उतना ही ज़्यादा बिजली बिल और जितना कम जलाएंगे उतना ही कम बिजली बिल, इसलिए क्या हो रहा है, समानुपाती हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या लिख लगते हैं, बल्बों का जलने का कुल समय, बल्बों के जलने का कुल समय अनुपात कुल विद्युत व्यय। कुल विद्युत व्यय मतलब 80 रुपये जो है कुल विद्युत व्यय। ठीक है, ऐसे ही समानुपात बल्बों को जलने का कुल समय, फिर से बल्बों के जलने का कुल समय, ठीक है, और अनुपात कुल विद्युत व्यय। ठीक है, कुल विद्युत व्यय। ठीक है, बल्बों के जलने का कुल समय क्या है 2400 घंटे, अनुपात कुल विद्युत व्यय कितना हो रहा है 80 रुपया, तो ये 80, समानुपात बल्बों के जलने का कुल समय 48x, ये 48x, अनुपात कुल विद्युत व्यय, कुल विद्युत व्यय कितना हो रहा है 40 रुपये। ठीक है, 40 रुपये। अब इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2400 बटे 80 बराबर 48x बटे 40। ठीक है, यहाँ से कट जा रहा है, कुछ कटा देता हूँ, ये शून्य कट गया। ठीक है, 8 एक कम 8, 8 तिया 24 और ये शून्य बचा है तो ये शून्य हो गया। ठीक है, ये भी कट जाएगा, 8 छक्का 48, 8 पंछे 40। ठीक है, अब इसका गुणा इधर कर देता हूँ और ये 6 नीचे चला जाएगा, तो ये क्या बचा है अभी हमारा, यहाँ पर 30 बटे 1 बचा है बराबर यहाँ पर 6x बटे 5 बचा है। ठीक है, 5 का गुणा उधर और 6 नीचे में। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 30, ये 5 का गुणा उधर करूंगा तो ये हो जाएगा 5 और ये 6 का गुणा 1 के साथ करूंगा तो 6,
6 कम 6, 6 पंछे 30, तो x बराबर 5 गुणित 5, तो x का मान क्या आ गया हमारा 5 पंछे 25। ठीक है, अब बल्बों की संख्या क्या है हमारा, बल्बों की संख्या कितना है 25, जिससे कि हम 16 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन जलाएंगे तो क्या आएगा 40 रुपए का बिजली बिल आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 14। किसी काम को 48 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिन में पूर्ण करते हैं। 30 आदमी इस काम से दोगुने काम को 10 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे। देखो ये दोगुने बोला है ना, दोगुने को हम याद करके चलते हैं। ठीक है, किसी काम को 48 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिन में पूर्ण कर लेते हैं। ठीक है, कितने मजदूरों की संख्या क्या है, जैसे पहले बनाते थे मजदूरों की संख्या सेम वैसी बनेगा, बस यहां पर दोगुना शब्द है, उसके लिए एक चीज और करना पड़ेगा। मजदूरों की संख्या क्या है 48 है। ठीक है, 48 मजदूरों को काम पूर्ण करने में लगा समय। ठीक है, कितना हो जाएगा 8 घंटे कितने दिन तक 25 दिन तक, तो 8 गुणित 25, तो ये कितना हो गया 25 अट्ठे, ये हो जाएगा हमारा 200। ठीक है, 48 मजदूरों को काम पूर्ण करने में लगा समय 200 घंटे। ठीक है, अब बोला है दोगुने बोला है ना, तो ये तो एक काम कर रहा है, मजदूरों को एक काम बोल सकते हो, काम कर रहा है मतलब एक काम कर रहा है, एक काम पूर्ण करने में लगा समय कितना है 200 घंटे। तो 48 मजदूर को दोगुने काम करने में कितना समय लगेगा ये निकाल लेता हूं, क्योंकि यहां पर दोगुने बोला है, फिर डायरेक्ट हम ऐसे निकाल देंगे 48 मजदूरों को दोगुने मतलब 2 का गुणा करने पर दोगुने काम पूर्ण करने में लगा समय। अब एक काम को 200 घंटे में कर रहा है, तो दो गुने काम को कितना करेगा 2 गुणित 200 घंटे, मतलब ये क्या हो गया हमारा 400 घंटे। ठीक है, अब बोला है 30 आदमी इस काम से दोगुने काम को 10 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, माना 30 आदमी इस काम से दुगुने का यहां पर भी निकाल रहे हैं, आप दुगुने का यहां पर भी निकाल रहे हैं, दुगुने काम को 10 घंटे प्रतिदिन करके एक दिन में पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, एक दिन में क्या कर लेंगे पूर्ण कर लेंगे। इतना तक समझ में आया। माना 30 आदमी इस काम से दोगुने काम को 10 घंटे प्रतिदिन करके एक दिन में पूर्ण कर लेंगे, तब 30 आदमी या 30 मजदूर, ठीक है 30 आदमियों को दोगुने काम पूर्ण करने में लगा समय, पूर्ण करने में लगा समय। ठीक है, क्या हो जाएगा 10 घंटे तक एक दिन तक, तो 10 गुणित 1, तो ये क्या हो जाएगा 10 एक्स घंटे। ठीक है, अब निकल गया मजदूरों की संख्या 48 और यहाँ पर 30 और समय निकल गया यहाँ पर 400 यहाँ पर 10 एक्स। ठीक है, क्योंकि दोगुने बोला है ना, तो दोगुने वाले को लेंगे, एक काम का नहीं लेंगे। ये 200 घंटे को हमें नहीं लेना है, किसको लेना है ये 400 घंटे के लेना है, क्योंकि काम समान रहेगा तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे कि कौन अच्छा काम कर रहा है कौन खराब काम कर रहा है, कौन कितने दिन में कर पाएगा। इसलिए इसका भी 2 गुने निकाला, इसका भी 2 गुने, ये एक काम का दिया हुआ था तो उसको 2 गुने निकाला और ये पहले से 2 गुने में दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है मजदूरों की संख्या समय के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः मैं डायरेक्ट लिखता हूं मजदूरों की संख्या अनुपात मजदूरों की संख्या समानुपात समय घंटों में
अनुपात समय, ये भी क्या है घंटे में। ठीक है, मजदूरों की संख्या कितना है, यहाँ पर 48 है, ये 48, अनुपात मजदूरों की संख्या कितना है यहाँ पर 30, समानुपात मजदूरों की संख्या बोले या आदमियों की संख्या बोले, समय। ठीक है, समय, अब समय को उल्टा ले जाते हैं, यहाँ पर कितना है 10x तो 10x, फिर से अनुपात समय, यहाँ पर क्या है 400 घंटे। इसको नहीं लेना है ना 200 को, क्योंकि दोगुने काम कंपेयर कर रहे हैं तो दोगुने वाले ही समय को लेंगे, तो दोगुने वाले समय कितना है 400 घंटे। ठीक है, ये हो जाएगा 48/30 बराबर 10x बटे ये हो गया 400। ठीक है, जो जो कट रहा है कटा देते हैं, 1 शून्य कट गया, नीचे में 40 बचा है, 6 पंच 6 30, 6 अट्ठे 48, 8/5 बचा है, और इधर x बटे 40 बचा है। कितना बचा है इधर 8/5 बराबर ये बचा है x बटे 40। अब इस 40 का गुणा इधर हो जाएगा, तो x बराबर 8 गुणित ये 40 का गुणा 8 के साथ, तो ये 40, और नीचे में क्या है 5 का 5 है, 5 एक कम 5, 5 अट्ठे 40, तो x बराबर 8 अट्ठे ये हो गया हमारा 64। ठीक है, मतलब ये क्या करेगा, दोगुने काम को कितने दिन में पूर्ण करेगा 64 दिन में। 30 आदमी कितने दिन में करेंगे 64 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा है 15। ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 18 दिन में, तथा ए और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में करते हैं। बताइए ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, तो ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में, 24 दिन में करते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं। ठीक है, तो ए और बी का एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन का काम क्या होगा 1/24। एक दिन का काम क्या करेंगे, किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करते हैं, एक दिन का काम 1/24 भाग। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकता हूं, a प्लस बी बराबर 1/24। ठीक है, ये क्या हो गया समीकरण नंबर 1। अब ऐसे ही मैं क्या निकालूंगा, बी और सी का निकालूंगा। बी और सी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं 18 दिन में, तो एक दिन का काम हो जाएगा। इसी तरह बी और सी का काम, बी प्लस सी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1/18, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। और ए और सी का काम क्या हो गया 1/12। ठीक है, 12 दिन में पूर्ण करते हैं, तो एक दिन का काम 1/12, ये क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो अब पूछा है बताइए ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, तीनों समीकरण को जोड़ लेते हैं, तो 2a 2b 2c मिल जाएगा। समीकरण 1, 2 व 3 से। ठीक है, तीनों समीकरण को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से 60, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 1/24 प्लस 1/18 प्लस 1/12 हो गया, इतना हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये 2a 2b, a और a जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2a प्लस b और b 2b और c और c 2c। ठीक है, अब इसका क्या करना पड़ेगा, हमें लघुत्तम निकालना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा इसका लघुत्तम 72 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 72, तो 24 या 72, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 18 चौक 72, तो ये हो जाएगा 4, तो 12 पंछे 60, 12 छक्का 72, तो ये हो गया 6, इतना हो गया। ठीक है, अब इस तीनों में से 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकाल देता हूं, a प्लस बी प्लस सी बराबर ये 6 4 10 और 3 13/72। अब ये 2 इधर आ जाएगा,
तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 13/72 गुणित ये हो गया हमारा 2। ठीक है, इतना हो गया। अब हमारा ये इसको और गुणा कर सकता हूं, a प्लस बी प्लस सी बराबर ये 13, ये 2 दूने 4 और 7 दूने 14, 13/144 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें a का मान निकालना है ना, तो b और c का मान को हम क्या कर देते हैं, समीकरण 2 से यहां पर रख देते हैं। समीकरण मैं दे दूं इसको समीकरण नंबर 4, तो समीकरण ये 2 से b और c का मान यहां पर रख देंगे तो a का मान निकल जाएगा। समीकरण 2 व 4 से, ठीक है, समीकरण 2 व 4 से a b प्लस c का मान कितना है 1/18, तो 1/18 बराबर 13/144। ठीक है, a बराबर 13/144 माइनस 1 ये हो जाएगा हमारा 18। ठीक है, तो इसका लघुत्तम क्या आएगा, 144 ही आएगा, और ये हो गया हमारा 13 माइनस ये हो जाएगा 18, इसका हो जाएगा हमारा 18 अट्ठे 144। ठीक है, 18 ये अट्ठे हो जाएगा। ठीक है, 18 अट्ठे 144, तो a बराबर ये कितना आ जाएगा, 13 में 8 घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 5/144। ठीक है, 13 में 1 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 144। ठीक है, a का एक दिन का काम क्या है, 5/144, मतलब 5/144 काम बराबर क्या है, 1 दिन। ठीक है, तो एक काम निकालना है हमें, तो एक काम बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 144/5 दिन। ठीक है, इसको अब हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में तोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 1 कम 5, 5 दूने 10, ये क्या बच गया 4, 5 अट्ठे 40 और 4 बच गया है फिर से, तो 4 सही 5, तो 28 सही 4/5 दिन। ठीक है, मतलब ए अकेले काम को कितने दिन में करेगा, 28 सही 4/5 दिन में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट देखेंगे कल के वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।